अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, ताकि हमें कभी भी वर्ड्स की कमी ना हो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, हम सीखते हैं हर एपिसोड में नए 20 वर्ड्स। और ये जो एपिसोड्स हैं ये चल रहे हैं लेटर वाइज, यानी कि अल्फाबेट वाइज। जैसे कि फर्स्ट एपिसोड था ए अल्फाबेट से, और आज की जो बारी है वो है 9th एपिसोड की, यानी कि अल्फाबेट आई की। तो आई अल्फाबेट से बात करेंगे आज हम 20 वर्ड्स की। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ाते हैं कदम इन वर्ड्स की तरफ। और अगर आपके पास है कोई भी डाउट्स या क्यूरीज, आप तुरंत हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रेडियो उड़ान है हमारा स्काइप आईडी। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, क्योंकि अब ये शो लर्निंग सेशन शुरू होने वाला है। हैप्पी लिसनिंग एंड हैप्पी लर्निंग। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही। मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब कैसे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, इन दिस वेरी फर्स्ट सेगमेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट 5 वर्ड्स स्टार्टिंग विद अल्फाबेट आई। तो चलिए दोस्तों, लेटर आई से बात करने वाले हम पहले 5 वर्ड्स की। तो जो पहला वर्ड है हमारा वो है इम्पॉसिबल। IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल। दोस्तों, इसका मतलब होता है नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग और बीइंग accomplished और डेल्ट विद। जी हाँ, जौन सी चीज ना की जा सके या जिस पे बिल्कुल भी काबू ना किया जा सके, तो उसे कहते हैं हम इम्पॉसिबल। तो इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ दोस्तों। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। जी हाँ, कुछ भी नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में। तो इम्पॉसिबल का मतलब है नामुमकिन। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो चलिए दोस्तों, सेकंड वर्ड है जो आज के एपिसोड का वो है इनसेन। INSANE, इनसेन। तो इसका मतलब होता है दोस्तों वेरी फुलिश। इट वॉज एन इनसेन रिस्पॉन्स। जी हाँ, जो उसने रिस्पॉन्स दिया वो बहुत ही इनसेन था, यानी कि बहुत ही बचकाना था, फुलिश था। तो इनसेन यानी कि बहुत ही बचकाना, बहुत ही बेकार सा। और दोस्तों, इनसेन हम वैसे किसी ऐसे व्यक्ति को भी कह देते हैं जो मतलब फालतू की हरकतें करे, मतलब पागलों जैसी हरकतें करे, तो उसे भी इनसेन कह देते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपका कोई दोस्त है और आप पढ़ाई करने की कोशिश करें और वो जोर की विस्ले मार रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आर यू इनसेन? कांट यू सी आई एम स्टडिंग? क्या तुम पागल हो? तुम देख नहीं सकते मैं पढ़ाई कर रहा हूं? तो इनसेन यानी कि वेरी फुलिश या फिर बहुत ही पागलपंती टाइप्स। तो दोस्तों, जो थर्ड वर्ड है इस एपिसोड का वो है इमेंस। IMMENSE, इमेंस। इसका मतलब होता है अनयूजुअली ग्रेट इन साइज और अमाउंट और डिग्री और स्पेशली एक्सटेंट और स्कोप। जी हाँ, इमेंस यानी कि किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी साइज में या फिर डिग्री में, या कोई भी जो एक्सटेंट है उसमें कुछ बहुत ज्यादा होना, ज्यादा होने को कहते हैं इमेंस। IMMENSE। एक एग्जाम्पल देती हूँ। There are immense number of birds in the park। जी हाँ, बहुत से जो नंबर है उनमें
बर्ड्स है पार्क में. देयर आर इमेंस नंबर ऑफ बर्ड्स इन द पार्क. वैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई हैव इमेंस पेन इन माई फुट. मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, तो आई हैव इमेंस पेन इन माई फुट. तो दोस्तों, द फोर्थ वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज इंस्टिल. इंस्टिल, INSTILL, इंस्टिल. तो दोस्तों, इंस्टिल का मतलब होता है इम्पार्ट ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे कुछ अंदर लेना या कुछ समझना या कुछ अपने अंदर ऐड करना. जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा फिर. He will gradually instill good manners. जी हाँ, हम सभी जानते हैं दोस्तों, जो मैनर्स है वो आप 1 घंटे में, 1 दिन में नहीं सीख सकते, वो धीरे धीरे सीखते हैं. तो जो इंस्टिल है, यानी कि जो उसमें पैदा होंगे मैनर्स, वो धीरे धीरे होंगे. सो he will gradually instill good manners. इंस्टिल यानी कि अपने अंदर भरना, ऐड करना, सीखना या किसी भी तरीके से अपने आप का एक हिस्सा बनाना. उम्मीद है मुझे आपको ये समझ आया होगा. अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं मुझसे. तो चलिए दोस्तों, एक और एग्जांपल दे देती हूँ. द टीचर्स ऑलवेज ट्राई टू इंस्टिल गुड मैनर्स इन देयर स्टूडेंट्स. जी हाँ, जो हमारे टीचर होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चों में अच्छी आदतें डाली जाएं. तो जो डालने के लिए हमने यहाँ वर्ड यूज किया है वो है इंस्टिल. So the teachers always try to instill good manners in their students. तो चलिए दोस्तों, the fifth word for this first segment of vocabulary dose is interact. जी हाँ, interact, INTERACT. इसका मतलब होता है act together or towards others or with others. जी हाँ, जब आप किसी के साथ मिलके कोई काम करते हैं या फिर किसी की तरफ बढ़ते हैं या किसी के साथ बातचीत करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंटरेक्ट. जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ. राहुल शुड इंटरेक्ट मोर विद हिज फ्रेंड्स. जी हाँ, जो राहुल लड़का है उसे ज्यादा इंटरेक्ट करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ. अगर देसी भाषा में कहूँ तो इंटरेक्ट का मतलब है जैसे कि आप लोगों से मिलते हैं, आप जहां भी जाते हैं आप चुपचाप नहीं बैठे रहते, आप आगे बढ़ के लोगों से बात करते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं. और यही इंटरनेट पे भी आप चुप नहीं रहते, आप बात करते हैं, झिझकते नहीं है. तो इंटरेक्ट यानी कि आप किसी से वार्तालाप करें, बातचीत करें या कोई एक्शंस करें, तो इंटरेक्ट. तो दोस्तों, दीज वर द 5 वर्ड्स फॉर दिस फर्स्ट सेगमेंट. और आज हम बात कर रहे हैं लेटर आई की. और अभी तक हमने बात की फर्स्ट वर्ड इम्पॉसिबल यानी कि नामुमकिन, और हम सभी जानते हैं नामुमकिन कुछ नहीं है जिंदगी में. सेकंड वर्ड था इनसेन, यानी कि बहुत ही फुलिश, बहुत ही पागलपंती वाली चीज करना, कोई चीज होना कोई, या कोई चीज करे, तो इनसेन. थर्ड वर्ड है दोस्तों इमेंस. इमेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, चाहे वो साइज में हो चाहे वो क्वांटिटी में हो, किसी भी चीज में इमेंस. फोर्थ वर्ड था दोस्तों इंस्टिल, यानी कि आप ऐड करें, कुछ अपने अंदर पैदा करें या कुछ और, जैसे आदतें या कुछ सीखना, कुछ भी अपने लिए करना, अपने अंदर ऐड करना, उसे इंस्टिल करना कहते हैं. तो दोस्तों, फिफ्थ वर्ड था इस सेगमेंट का इंटरेक्ट. इंटरेक्ट का मतलब होता है लोगों से बातचीत करना, उनसे मिलना. तो दोस्तों, इंटरेक्ट was the fifth word. अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट 5 वर्ड्स के साथ इस छोटी सी ब्रेक के उस पार. तब तक आप जल्दी से दोहरा लीजिए ये वर्ड्स. हम सुन रहे हैं शो वोकैबुलरी डोज और मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, राइट फ्रॉम न्यानंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया. स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग. You are listening. Radio U, a flavor life. www.radiou.com. तो दोस्तों, आज बात चल रही है एपिसोड 9 में अल्फाबेट आई की. जी हाँ, अल्फाबेट आई से हम बात कर रहे हैं 20 वर्ड्स की, और अभी तक हमने बात की है 5 वर्ड्स की. तो अभी बात करने वाले हैं अगले छठे वर्ड की. तो चलिए दोस्तों, 6th वर्ड विद लेटर आई इज
impulsive. IMPULSIVE, impulsive. दोस्तों इसका मतलब होता है विदाउट forethought. विदाउट forethought यानी कि आप बिना सोचे समझे एकदम से कुछ भी रिएक्ट कर दें तो उसे कहते हैं इम्पल्सिव. एकदम से बिना सोचे समझे, बिना दिमाग में प्लान बनाए, कुछ भी किए बिना एकदम से बोल देना कुछ भी, या कुछ कर देना, या रिस्पॉन्स कर देना, रिप्लाई कर देना, कुछ भी कर देना. तो एक एग्जाम्पल देती हूँ. इट वॉज एन इम्पल्सिव डिसीजन ऑन हिज पार्ट. जी हाँ दोस्तों, उसने एकदम से तुरंत बिना सोचे समझे ये डिसीजन ले लिया, तो वो एक इम्पल्सिव डिसीजन हुआ. जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास 20 रुपए और वहां पे कोई व्यक्ति बैठा है जो कि बहुत ही गरीब है, तो आप आइसक्रीम खाने वाले थे, पर फिर आपने एकदम से बिना सोचे समझे वो रुपीस उस व्यक्ति को दे दिए, तो इट वॉज एन इम्पल्सिव डिसीजन. क्योंकि आपने पहले से तो सोचा नहीं था कि आप वो 20 रुपए उसे दे देंगे, तो ये इम्पल्सिव है. वैसे ये ज्यादातर वर्ड यूज होता है जब ये नेगेटिव वे में हो. जैसे कि सपोज कीजिए आपके बॉस ने आपसे बात की और बात करते करते मीटिंग में आप एकदम से भड़क गए, आपने रिएक्ट कर दिया बिना सोचे समझे, तो वो इम्पल्सिव रिएक्ट हुआ, इम्पल्सिव रिस्पॉन्स हुआ. तो दोस्तों एक और एग्जांपल देती हूँ. वन शुड नॉट बी इम्पल्सिव. एक व्यक्ति को इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इम्पल्सिव होंगे तो आप बिना सोचे समझे कभी भी कुछ भी बोल देंगे और कभी भी एकदम से फट भी सकते हैं. फट यानी कि एकदम से गुस्सा कर सकते हैं, आग बबूले हो सकते हैं. तो इम्पल्सिव यानी कि बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देना. तो एक और एग्जांपल देती हूँ, चलिए. Why are you so impulsive? तुम इतने इम्पल्सिव क्यों हो? तो दोस्तों दिस वॉज द 6th वर्ड, इम्पल्सिव. अब जो 7th वर्ड है दोस्तों वो है imposter. IMPOSTER. Imposter, a person who makes deceitful pretenses. जी हाँ, ऐसा व्यक्ति जो झूठा मूठा बन के लोगों को बेवकूफ बनाता है, धोखा देता है. यानी कि जो धोखा दे कुछ और बन के जो वो नहीं है, उसे कहते हैं हम इम्पोस्टर. जैसे कि द जोकर इन द पार्टी वाज एन इम्पोस्टर. जी हाँ, जो जोकर था पार्टी में वो जोकर नहीं था, कोई ऐसी व्यक्ति था जो जोकर के भेस में था, तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्पोस्टर. जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ. सपोज कीजिए आपके पास कोई बैंक से व्यक्ति आया कह के कि मैं मैनेजर हूँ वहां का, तो मेरे को वहां के मैनेजर ने भेजा है. पर जब वो पूछने लगा तो आपको डाउट हुआ और बाद में पता लगा कि वो एक ऐसी व्यक्ति था जो कि एक किरदार में बन के आया था बैंक के कर्मचारी के. तो दोस्तों ये इम्पोस्टर होता है जब आप कोई व्यक्ति ना हो और आप वो बन के आए, तो इम्पोस्टर, धोखाधड़ी में ये वर्ड यूज किया जाता है. तो दोस्तों द 8th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज इनजस्टिस. INJUSTICE. इनजस्टिस यानी कि एन अनजस्ट एक्ट. हम सभी जानते हैं जब किसी के साथ ठीक ना हुआ हो कुछ, तो उसे हम कहते हैं इनजस्टिस. जैसे द जजमेंट वॉज नॉट राइट, इट्स इनजस्टिस. जी हाँ, जो जजमेंट दी कोर्ट ने वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो ये इनजस्टिस हुई. जैसे द क्रिमिनल शुड गेट पनिशमेंट. जो क्रिमिनल है वो छूट गया, तो ये ऑब्वियसली इनजस्टिस हुई, तो इनजस्टिस. तो दोस्तों 9th वर्ड फॉर दिस सेगमेंट इज इंटैक्ट. INTACT, इंटैक्ट यानी कि constituting the undiminished entirety. यानी दोस्तों सिंपल भाषा में बताती हूँ, इंटैक्ट का मतलब होता है जब कोई भी बीच में दरार ना हो, जो भी वो बिल्कुल एकजुट हो. जैसे कि lacking nothing essential, especially not damaged. यानी कि कुछ भी कमी ना हो किसी चीज की, वो अपने आप में भरपूर हो, तो उसे हम कहते हैं इंटैक्ट. जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ. The authorities are trying to keep the team intact. जी, जो हमारी अथॉरिटीज हैं
वो कोशिश कर रही है कि जो हमारी टीम है वो इंटैक्ट रहे, यानी कि एकजुट रहे। तो इंटैक्ट यानी कि उसमें एक भी दरार ना हो, थोड़ी सी भी तू मैं ना हो। तो इंटैक्ट यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल बिना किसी डैमेज के। जैसे चलिए एक और एग्जांपल देती हूँ। द बॉय आफ्टर द एक्सीडेंट द बॉय वाज स्टैंडिंग इंटैक्ट, यानी कि लड़के के चोट लगी थी पर वो बिल्कुल इंटैक्ट खड़ा था, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट सीधा खड़ा था। ऐसा नहीं कि वो लंगड़ा रहा हो या फिर लंगड़ा रहा हो या फिर वो बिल्कुल नीचे झुक रहा हो। तो इंटैक्ट यानी कि जिसमें कोई भी हेरा फेरी ना हो, जिसमें कोई भी खराबी ना हो, बिल्कुल सही हो। तो दोस्तों द 10th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज irrelevant, IRRELEVANT, irrelevant यानी कि having no connection with the subject at issue। जिस चीज की बात की जा रही हो या जिस चीज के बारे में डिस्कस करा जा रहा हो, कुछ उससे रिलेटेड कोई चीज ना हो, तो वो irrelevant होता है। जैसे कि it was an irrelevant comment। जैसे सपोज कीजिए आप बात कर रहे हैं लॉस की और किसी ने बीच में बात कर दी म्यूजिक की, तो वो irrelevant हुआ, यानी कि उससे कुछ लेना देना ही नहीं था। एक और एग्जांपल देती हूँ। I don't want to become a part of irrelevant conversation। जी हाँ, इस irrelevant यानी कि फालतू की कॉन्वर्सेशन का मुझे हिस्सा बनने का कोई भी शौक नहीं है, तो ना ही मैं चाहती हूँ। तो irrelevant फालतू का भी कहा जा सकता है इसे। तो दोस्तों these were the 5 words for this segment. I will be right back with next 5 words. The 6th word was imposter, यानी कि जो कुछ और बन के आए जो वो ना हो। 6th word was impulsive, यानी कि जो बिना सोचे समझे एकदम से रिएक्ट कर दे, रिस्पॉन्स कर दे। 7th word was imposter, यानी कि जो व्यक्ति ना हो और वो बनने की कोशिश करे कुछ और धोखा दे, तो उसे इम्पोस्टर कहते हैं। 8th वर्ड था इनजस्टिस, यानी कि जब किसी का ठीक ना हुआ हो, कुछ न्याय ना मिला हो, किसी को अन्याय हुआ हो, तो उसे अनजस्टिस कहते हैं, उसे इनजस्टिस कहते हैं। 9th वर्ड था दोस्तों इंटैक्ट, यानी कि बिल्कुल सही, उसमें कोई भी दरार ना हो, कोई भी गुंजाइश ना हो गड़बड़ की। और जो 10th वर्ड था दोस्तों वो था इररेलेवेंट, यानी कि जो चीज है वो फालतू की नहीं है, रेलेवेंट है। यानी रेलेवेंट मतलब कि काम की चीज, इररेलेवेंट जो काम की ना हो। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के उस पार। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों नाउ वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस वोकैबुलरी डोज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लेटर आई। तो दोस्तों जो 11th वर्ड है इस एपिसोड का वो है इंजरी। जी हाँ, इंजरी, INJURY। इंजरी यानी कि एनी फिजिकल डैमेज टू द बॉडी कॉज्ड बाय वायलेंस, एक्सीडेंट और फ्रैक्चर एक्सेट्रा। जैसे कि दोस्तों एक एग्जांपल देती हूँ। थैंक गॉड ही डिडंट गेट सीरियस इंजरी। जी हाँ, भगवान का शुक्र है कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी उसको कोई ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं आई है, यानी कि बहुत ज्यादा चोट नहीं आई है। तो चोट को हम कह सकते हैं इंजरी, INJURY, इंजरी। तो दोस्तों द 12th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज इनसाइट, INSIGHT, इनसाइट, यानी कि क्लियर और डीप परसेप्शन ऑफ अ सिचुएशन। जब किसी व्यक्ति को किसी सिचुएशन की पूरी जानकारी हो, सब कुछ पता हो, तो वो एक उसकी इनसाइट है। क्लियर और डीप परसेप्शन ऑफ अ सिचुएशन, जैसे कि अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक पूरी आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो वो एक इनसाइट हुआ। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। एवरीबडी एप्रिसिएटेड गीता's insight। जी हाँ, सपोज कीजिए कि आपकी एक मित्र है गीता, जिसने एक स्पीच दी पॉलिटिक्स पे। तो उसने पॉलिटिक्स पे बहुत ही उम्दा तरीके से बात की और सारे जितने भी पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट सब कुछ बताया, जिसको सुन के आपको भी कुछ सीखने को मिला। तो गीता की इंसाइट ही थी, यानी कि पूरी क्लियर नॉलेज थी,
जिसकी वजह से वो आपको समझा सकी और आपको कुछ सीखने को मिला। तो दोस्तों इनसाइट यानी कि बिल्कुल जानकारी हो किसी चीज के बारे में या बिल्कुल क्लैरिटी हो किसी भी सर्कमस्टांस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, द 13th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज इंडल्ज। INDULGE, इंडल्ज यानी कि बहुत, इंडल्ज यानी कि बहुत ही डूब के काम करना या बिल्कुल डूब के खुश हो जाना। जैसे सपोज कीजिए किसी को आइसक्रीम्स बहुत पसंद है, तो सपोज कीजिए आपकी दोस्त है एक, तो उसे आइसक्रीम्स बहुत पसंद है, तो हम क्या कहेंगे, रूहानी इंडल्जेस इन आइसक्रीम। यानी कि उसे आइसक्रीम्स इतनी पसंद है कि जब वो खाती है तो वो बिल्कुल आइसक्रीम में खो जाती है। तो खो जाने को, डूब जाने को उसमें इंडल्ज कहते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल देती हूँ, द मूवी वाज सो नाइस दैट आई टोटली इंडल्ज्ड इन इट। कि जो मूवी थी वो इतनी बेहतरीन थी कि मैं उसमें बिल्कुल ही खो गया, डूब गया। तो इंडल्ज यानी कि किसी चीज में बिल्कुल डूब जाना। तो चलिए दोस्तों, द 14th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज इमॉर्टल। IMMORTAL। इमॉर्टल यानी कि नॉट सब्जेक्ट टू डेथ। कोई ऐसी चीज जो कभी भी खत्म ना हो, मरे ना, तो उसे कहते हैं इमॉर्टल। अ पर्सन, और सपोज दोस्तों एक बेहतरीन सी चीज बताती हूँ इस वर्ड के बारे में। ये आप वर्ड ऐसे लोगों के लिए यूज कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा जाने माने हैं और उन्होंने बहुत ऐसा काम किया कि उनका नाम हमेशा याद रखा जाता है और रखा जाएगा। एक और एग्जांपल देती हूँ पहले। अ पर्सन सच एज एन ऑथर ऑफ एंड्योरिंग फेम। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी जो फैन फॉलोइंग है इतनी है कि चाहे उसे डिकेड्स हो गए हुए, सेंचुरीज हो गई है उसकी मृत्यु हुए, पर वो आज भी जिंदा है, वो कभी नहीं मर सकता। तो ये एक ऐसी पर्सनैलिटी के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे शेक्सपियर को आप सभी जानते होंगे, है ना। इंग्लिश का एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति शेक्सपियर, यानी कि वो बहुत ही जाने माने, और शायद ही कोई हो जो उन्हें ना जानते हो, तो हम उनके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं। शेक्सपियर इज वन ऑफ द इमॉर्टल्स। यानी कि शेक्सपियर उनमें से है जो इमॉर्टल हैं, यानी कि जो कभी नहीं मर सकते। तो इनका जो जन्म था ये हुआ था 1568 के आसपास। तो देख लीजिए आज भी हम बात करते हैं और आज हम 21st सेंचुरी में, तो इमॉर्टल ही है वो जो अभी भी जिंदा है। तो शेक्सपियर इज वन ऑफ द इमॉर्टल्स। तो दोस्तों द 15th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज इंटरफेयर। INTERFERE। यानी कि किसी के बीच में फालतू में घुस जाना, किसी की बात के बीच में, किसी की कोई भी बातचीत चल रही है। जैसे इसका पहले मैं मतलब बताती हूँ। कम बिटवीन सो एज टू बी हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल। बेमतलब से किसी की बात में, किसी की डिस्कशन में घुस जाना। ऐसा आपने भी जरूर अपनी जिंदगी में महसूस किया होगा कि कभी आप बात कर रहे हैं किसी से और बेवजह कोई और बीच में बोलने लग गया, तो वो क्या हुई, इंटरफियर। तो क्या किया उसने, इंटरफियर। एक एग्जांपल देती हूँ। यू आर टॉकिंग इंटरफियर्स विद माई वर्क। जी हाँ, सपोज कीजिए आप पढ़ रहे हैं और आपका जो दोस्त है वो जोर जोर की बातें कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, जो तुम्हारी बातें हैं वो मेरी पढ़ाई में इंटरफियर कर रहे हैं। तो इंटरफेयर। नेक्स्ट सेंटेंस इज डोंट इंटरफियर व्हेन यू डोंट नो द होल थिंग। सपोज कीजिए आप बात कर रहे हैं मैथ्स की अपने दोस्त से और बीच में कोई व्यक्ति आ गया और बेवजह बोली जा रहा है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये ऐसे नहीं वैसे होता है। तो आप क्या कहेंगे, अरे जब तुम्हें बात का पता ही नहीं है तो बीच में पढ़ क्यों रहे हो। डोंट इंटरफियर, बीच में मत पढ़ो। व्हेन यू डोंट नो द होल थिंग, जब पूरी बात पता ही नहीं तो बीच में क्यों पढ़ रहे हो। तो चलिए दोस्तों, ये थे 5 वर्ड्स इस सेगमेंट के। आई विल बी राइट बैक विद द लास्ट 5 वर्ड्स ऑफ दिस एपिसोड। मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के उस पार। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग।
तो दोस्तों अब बारी आती है 15th वर्ड की, यानी कि हम आज बात कर रहे हैं अल्फाबेट आई की और अभी तक बात हो चुकी है 15 वर्ड्स की। अब बारी आती है लास्ट 5 वर्ड्स की। तो चलिए दोस्तों, इस 9th एपिसोड में वोकैबुलरी डोज के हम सीखने जा रहे हैं 16th वर्ड, और जो वर्ड है वो है इंसल्ट। INSULT, इंसल्ट। हो सकता है आप में से 99% लोग इस वर्ड को जानते हो, पर चलिए मैं बता ही देती हूँ। इंसल्ट यानी कि ट्रीट, मेंशन और स्पीक टू रूडली, यानी कि आप किसी को ऐसे महसूस करवाएं या उसके साथ व्यवहार करें ऐसा, या उससे बात करें बहुत ही रूडली। तो दोस्तों एक एग्जांपल देती हूँ। He insulted the employee with rude remarks. जी हाँ, उसने अपने एम्प्लॉय की पूरी इंसल्ट कर दी फालतू के रिमार्क्स देके। सपोज कीजिए रोहन एक एम्प्लॉय है आपकी कंपनी में और वो बहुत ही बेहतरीन काम करता है, पर आपके बॉस ने क्या कहा, उसको रिमार्क्स दे दिए कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम हो या ना हो इस कंपनी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये तो इंसल्ट ही हुई ना। तो he insulted the employee with rude remarks। और एक और एग्जांपल देती हूँ। He cannot insult you like this। वो तुम्हारी इस तरीके से बेइज्जती नहीं कर सकता। You have to talk to him। किसी ने सपोज कीजिए बड़ी महफिल में आपको कुछ सुना दिया, तो आपको आपका दोस्त कह रहा है कि ऐसा कैसे किया उसने, वो ऐसे तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर सकता, तुम्हें बात करनी होगी उससे। He cannot insult you like this, you have to talk to him। तो चलिए दोस्तों, इंसल्ट बहुत हो गई, अब बात करते हैं 17th वर्ड की। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं 2-3 वर्ड्स ऐसे बताऊंगी जो मिलते जुलते हैं, तो आपको थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा। जो 17th वर्ड है दोस्तों वो है आइडल। आइडल, IDLE, आइडल। स्पेलिंग्स पे ध्यान दीजिए, IDLE, यानी कि नॉट इन एक्शन और एट वर्क। जो व्यक्ति बिल्कुल, एक देसी भाषा में वर्ड बोलती हूँ, वेला वेला घूम रहा हो, यानी कि बिना किसी काम की यहाँ वहां घूम रहा हो, उसे हम कहते हैं आइडल। IDLE, आइडल। यू कैन फाइंड मैनी आइडल लेबरर्स दीज डेज। जी हाँ दोस्तों, आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, वो आइडल घूम रहे हैं, यानी कि खाली घूम रहे हैं। तो आइडल दोस्तों ये वर्ड हम बहुत सी तरीके से यूज कर सकते हैं। एक क्रिएटिव वे बताती हूँ आपको। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो आजकल उसे कोई काम नहीं है, तो वो फालतू में यहाँ वहां की बातें सोची जा रहा है फालतू की, तो आप क्या कहोगे, आइडल माइंड इज नॉट गुड। जी हाँ, जो खाली दिमाग होता है वो ठीक नहीं होता। तो हमने सुना ही हुआ है ये तो कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो जो खाली दिमाग है उसके लिए हमने यूज वर्ड किया है आइडल, यानी कि खाली, IDLE। तो चलिए दोस्तों, ये तो हुआ आइडल, IDLE। अब 18th वर्ड है जो वो है आइडियल, IDEAL, आइडियल। स्पेलिंग्स फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान से लिखिए, IDEAL, आइडियल, यानी कि कंफर्मिंग टू एन अल्टीमेट स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस और एक्सेलेंस। जब आप किसी चीज को इतना बड़ा ओहदा दे देते हो कि वो बहुत ही बेहतरीन है, बस मजा ही आ जाता है, दिल खुश हो जाता है, तो वो चीज आइडियल हुई बिल्कुल। जैसे रहमान जी का म्यूजिक है, तो वो सुन के बिल्कुल ऐसा लगता है उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। ये एक एग्जाम्पल है दोस्तों। तो एक और एग्जाम्पल देती हूँ। दिस इज एन आइडियल प्लान टू रीच ग्रेट सक्सेस। या सपोज कीजिए आपके दोस्त ने एक आपको प्लान बताया कि इस प्रोजेक्ट में हम इस तरीके से सक्सेस पा सकते हैं, तो आपको बहुत पसंद आया, आपको ऐसा लगा कि उससे उनसे कोई प्लान हो ही नहीं सकता, वो इतना बेहतरीन था। तो आप क्या कहेंगे, दिस इज एन आइडियल प्लान टू रीच ग्रेट सक्सेस। तो आइडियल यानी कि बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन। तो चलिए दोस्तों, ये था IDEAL। अब 19th वर्ड आता है आइडल। आइडल, IDOL, आइडल। इसमें IDOL है, इसका मतलब है अ मटेरियल एफिजी दैट इज वर्शिप्ड। जैसे सपोज कीजिए दोस्तों, अभी हम सभी ने, अभी गणेश जी का उत्सव चल रहा था, तो सभी ने गणेश जी को बिल्कुल
पूजा की उनकी, और गणेश जी हम जानते ही हैं, उनकी मूर्ति बना के हम पूजा करते हैं और फिर सजाते हैं उनको, तो इस बारे में हम सभी जानते हैं। तो जो वो मूर्ति है उसे हम कहते हैं आइडल, IDOL। जैसे ही मेड सच अ लवली आइडल ऑफ लॉर्ड गणेशा। जी हाँ, सपोज कीजिए आपका दोस्त बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाता है, तो आप क्या कहोगे कि अभी गणेश उत्सव में उसने बहुत ही बेहतरीन गणेश जी की मूर्ति बनाई। सो ही मेड सच अ लवली आइडल ऑफ लॉर्ड गणेशा। तो दोस्तों आई होप ये 3 वर्ड्स आपको समझ आए होंगे, क्योंकि ये मिलते जुलते हैं। पहले हमने बात की आइडल की, फिर आइडियल की, और फिर आइडल की। तो चले दोस्तों, अब 20th वर्ड एंड लास्ट वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज इमर्स। IMMERSE, इमर्स। इसका मतलब होता है थ्रस्ट और थ्रो इनटू, किसी चीज में घुस जाना या फिर किसी को बिल्कुल धक्का दे देना। जैसे सपोज कीजिए, इमर्स योर हैंड इन कोल्ड वाटर। चलिए ऐसा सोचिए कि आपका दोस्त है और वो कुछ बना रहा है, और बनाते बनाते एकदम से उसका हाथ जल गया, तो आपने क्या कहा? हरी अप, इमर्स योर हैंड इन कोल्ड वाटर, कि जल्दी करो, अपना हाथ जो है ठंडे पानी में डाल दो। तो इमर्स यानी कि उसमें डाल देना। एक और एग्जांपल देती हूँ, शी हैज इमर्स्ड हरसेल्फ इनटू हर स्टडीज। जी हाँ, पेपर आने वाले हैं और आपकी जो मित्र है सीता, उसने अपने आप को पूरा डुबो लिया है पढ़ाई में। तो इमर्स यानी कि बिल्कुल अंदर घुस जाना किसी चीज के। हम अक्सर जब पेपर आने वाले होते हैं बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल घुस जाते हैं, तो वी इमर्स इन स्टडीज। तो दोस्तों दिस वाज द लास्ट वर्ड फॉर दिस एपिसोड। तो अभी हमने बात की 16th वर्ड यानी कि इंसल्ट, इंसल्ट यानी कि बेइज्जती। 17th वर्ड था आइडल, IDLE, जिसका मतलब था जो खाली घूम रहा हो, जिसे कोई काम ना हो, यहाँ वहां फालतू में घूम रहा हो, तो आइडल। या खाली दिमाग के लिए भी मैंने यूज किया था, आइडल माइंड इज नॉट गुड। 18th वर्ड था दोस्तों आइडियल, IDEAL, जिसका मतलब है कि कोई चीज जो बहुत ही बेहतरीन हो और उसके आप एग्जाम्पल दें और लोगों को। जब आप जैसे सपोज कीजिए आप म्यूजिक की बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? म्यूजिक ऑफ रहमान जी इज आइडियल, यानी कि वो तो बस क्या ही कहें उस बारे में, तो आइडियल। तो दोस्तों 19th वर्ड था आइडल, IDOL, आइडल। ये होता है मूर्ति को कहते हैं। जैसे अभी गणेश उत्सव था, तो मेरे दोस्त ने बहुत ही लवली लॉर्ड गणेशा की मूर्ति बनाई। सो ही मेड सच अ लवली आइडल ऑफ लॉर्ड गणेशा। तो चलिए दोस्तों, जो लास्ट वर्ड था वो था इमर्स, यानी कि किसी चीज में बिल्कुल घुस जाना। जैसे आपका हाथ जल गया, तो मैं आपको कह रही हूँ हरी अप, जस्ट इमर्स योर हैंड इन कोल्ड वाटर। तो चलिए दोस्तों, दीज वर द 20 वर्ड्स फॉर दिस एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के बिल्कुल उस पार। आज हमने बात की है 20 वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर I। तो चलिए आप जल्दी से अपने जो वर्ड्स हैं अपने रिकॉल कर लीजिए और सेव कर लीजिए। थोड़ी सी बातें करना भी बाकी है दोस्तों, तो मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के तुरंत उस पार। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और आप सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग एंड हैप्पी लर्निंग। You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radiou.com. तो दोस्तों अब हम आ गए लास्ट सेगमेंट में इस वोकैबुलरी डोज के। उम्मीद है मुझे कि आपको ये सभी वर्ड्स अच्छे लगे होंगे और ये सीख के आप में कॉन्फिडेंस आया होगा कि अगली बार अगर आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना हो तो आप ये वर्ड्स तुरंत यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, क्यूरीज है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये शो है ही आपके लिए, ताकि आप नए वर्ड्स सीख सकें। और जुड़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.radioudan.com। साथ ही स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान। फेसबुक पे हमारे पेज पे आप अपनी क्यूरीज, अपने फीडबैक्स डाल सकते हैं। URL है www.facebook.com/radioudan। साथ ही ट्विटर पे रेडियो उड़ान के नाम से हम।
और अगर दोस्तों आपने कोई भी एपिसोड स्किप कर दिया है वोकैबुलरी डोज का, तो आप रेडियो उड़ान का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आप सुन सकते हैं, और साथ ही आप मुझसे मांग भी सकते हैं, तो मैं आपको ये एपिसोड्स दे सकती हूँ। तो चलिए दोस्तों, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को और भी एनरिच करते रहिए। तो चलिए फिर अभी मुझे लेनी होगी इजाजत, पर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम डे थर्सडे, टाइम 7 to 8 PM and repeat every Friday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life। तो चलिए दोस्तों, मैं आरजे दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू रिकॉल ऑल दीज वर्ड्स। और दोस्तों एक टिप देती हूँ, जितने आप ये वर्ड्स यूज करेंगे उतने ही आपको यूज करने आएंगे। तो जो चाबी है वो आपके हाथ में है, यूज कीजिए वर्ड्स और वो वर्ड्स आपकी जिंदगी में बिल्कुल जगह अच्छे से बना लेंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीक। स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।